नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार से 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है, जो 18 फरवरी तक चलेगी। मेले का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। बता दें कि इस बार मेले में करीब 20 देश और भारत के सभी राज्य भाग ले रहे हैं। मेले की थीम इस बार गुजरात स्टेट पर है, यानी आपको मेले में गुजराती कल्चर की छाप नजर आएगी। सैंतीसवें सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है। आज से मेले का आगाज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पहुंचकर इसका शुभारंभ किया है। राज्यपाल और सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान यहां मौजूद रहे। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेले का शुभारंभ किया है। फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि इस मौके पर प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उनका दूरदर्शिता पूर्व मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा के साथ जनसेवा की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर ये जानकारी साझा की है सभी से, और उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और उन्होंने जानकारी देते हुए यही बताया कि मुलाकात में प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, दिल्ली में भेंट की है। और इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि प्रदेश के विकास और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। इस भेंट में उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास पर चर्चा की है और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर साझा की है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजियां भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को बंद किया जाए और नियमित भर्तियों को बहाल किया जाए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, और आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को बंद किए जाने की उन्होंने अपील की है। नियमित भर्तियों का बहाल किया जाए, इसकी भी उन्होंने मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में अग्निपथ योजना के तहत इसको बंद किए जाने की अपील की है और नियमित भर्तियों का जो बहाल है वो किया जाए, इसकी भी मांग उन्होंने की है। और आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ये लेटर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को बंद किए जाने की अपील की है और नियमित भर्तियों का बहाल किए जाने की भी मांग की है।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को बंद किए जाने की ये अपील की है, मांग की है, और साथ ही आपको बता दें कि नियमित भर्तियों का बहाल किया जाए, इसकी भी उन्होंने मांग की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान, जिसमें उन्होंने अग्निपथ योजना को बंद किए जाने की अपील की, मांग की है, और नियमित भर्तियों को भी बहाल करने की उन्होंने बात की है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान सामने आया है, और आपको बता दें कि अपने बयान में उन्होंने अग्निपथ योजना को बंद करने की अपील की है, और साथ ही उन्होंने नियमित भर्तियों को बहाल किए जाने की भी अपील की है। रादौर की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुबका रोड के दुकानदारों के एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग व्यापार मंडल ने रादौर के अध्यक्ष अमित काम्बोज के नेतृत्व में नगर पालिका सचिव से मुलाकात की। इस मौके पर दुकानदारों ने समस्याओं के समाधान को लेकर नगर पालिका सचिव गुलशन कुमार को एक मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर नगर पालिका सचिव ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। रादौर की बहुत सी सारी समस्याओं को लेकर आए, विभिन्न विशेषकर बुबका रोड का जो टूटा पड़ा है उसके बारे में आए, और रादौर की जो सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके बारे में आए। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है उसके बारे में आए। तो आज एसडीएम साहब को हमने यहाँ सभी दुकानदारों ने एक मांग पत्र दिया कि जो बुबका रोड की जो टूटी हालत में पड़ा है, जिसपे आए दिन हादसे होते हैं, उस रोड को जल्द बनवाया जाए, और जो नालियां खुली हैं उनको उनके अंदर पाइप डलवाए जाएं ताकि वो नालियां बंद हो, उनके अंदर गंदगी ना हो। ये रोड तो जी लगभग इसको 15 से साल पहले बना था, कभी बनवाया था, तो ये अब टूटे फटा बहुत बुरी हालत में है। स्पीड ब्रेकर कह रहे थे बनाए जाएं, और मुख्य चौक पर जो लाइट नहीं है उन बारा इन्होंने कहा है। टूटे रोड बड़े रिपेयर वास्ते कहा है, जिसकी जल्दी हम निविदाएं आमंत्रित करेंगे, तैयार करवा। बाकी सफाई के बारे में कह रहे थे, उसके हम रोड स्वीपिंग का टेंडर लगा हुआ है, जिसको जल्दी हम उसका निर्णय करवाकर अलॉट कर देंगे। नशे पर लगाम लगाने के लिए आए दिन अंबाला पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है। तस्कर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेता है। ताजा मामला अंबाला शहर के सेक्टर 8 से सामने आया है, जहां पर हरियाणा एंटी नारकोटिक्स टीम की अंबाला इकाई ने सुमित नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला इंस्पेक्टर सतबीर सिंह राठौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सुमित उर्फ घोंचू, जो अंबाला शहर का रहने वाला है, वो नशीले इंजेक्शन बेचने का काम करता है और आज भी इंजेक्शन बेचने के लिए जाएगा। इसी बीच पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आरोपी को सेक्टर 8 से गिरफ्तार किया, और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 ब्यूरो फाइन इंजेक्शन बरामद हुए। लगातार प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसके पास से 15 नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। और आपको बता दें कि नशे के खिलाफ लगातार प्रदेश में, राज्य में पुलिस की एक कार्रवाई, जिसके तहत नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और एक तस्कर जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके पास से 15 नशीली पदार्थ की इंजेक्शंस पुलिस ने बरामद की है। हमारा हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का विभाग है, जिसके प्रमुख श्री एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी हैं, और हमारे पुलिस अधीक्षक हैं श्री शशांक सावंत जी।
और अनिल कुमार जी, और हमारे डीएसपी साहब हैं श्री जगवीर सिंह जी, और इंस्पेक्टर श्री सतवीर सिंह जी के नेतृत्व में हमारी टीम दिन रात यह कार्य कर रही है। हमें एक दोपहर के समय में सूचना प्राप्त हुई, हमारे एएसआई मतलूब खान जी और फूल सिंह जी और गुरमेल जी और अशोक जी ड्यूटी पे थे, गश्त पे थे, कि शनिदेव मंदिर के नजदीक कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ बेच रहा है। तो हमने रेस्क्यू किया, तो उससे 15 इंजेक्शन बरामद हुए। कैथल कृषि विभाग उप निदेशक बलवंत सहारण ने मौसम में हुए बदलाव और बारिश पर बोलते हुए कहा कि 31 जनवरी को कैथल जिले में हल्की बूंदाबांदी रही। वहीं पुंडरी ब्लॉक से 2 mm बारिश हुई थी। कल रात जो बारिश हुई है उसमें पूरे जिले पर असर देखने को मिला है। कहीं पर 3 mm या 5 mm और पुंडरी ब्लॉक में 10 mm बारिश हुई है, जो कृषि जगत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। वहीं रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती थी, अब बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। तो हमारे जिले की बात करें तो कहीं बूंदाबांदी थी, ड्रिजलिंग टाइप ही था, कुछ ज्यादा बारिश नहीं थी। एक पुंडरी ब्लॉक में 2 mm बारिश हुई थी, इसमें सभी जगह लगभग कवर हुआ है। किसी कहीं 3 mm है, कहीं 5 mm है, कहीं 4 mm है, पुंडरी में 10 mm भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। किसानों के लिए एक सोने के रूप में ये बूंदें आकाश से बरसी हैं, कि जिससे मैं आपको बताना चाहूँगा, रात का जो टेम्परेचर था वो उसमें उठा हुआ है, जो बिल्कुल 5 डिग्री 6 डिग्री था, उसमें कुछ जो गिरा हुआ था ऊपर उठा है, जिससे अब न्यूट्रिएंट्स अपटेक होगा, फसल में जो खाद दी हुई है किसानों ने उसका अपटेक होगा, तो जो ग्रीनरी बनेगी, पीलापन हटेगा और बढ़वार की तरफ हमारी गेहूं जाएगी, जो कि कैथल में अधिकतर क्षेत्र गेहूं में ही है। तो यदि बात करें तो 1,70,000 हेक्टेयर गेहूं की बिजाई की हुई है और गेहूं अभी तक बहुत अच्छी हालत में है, और अब 2 दिन में आप देखेंगे ग्रोथ भी अच्छी बढ़ने लग गई है। इंद्री हल्के के गांव पंजोखरा के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान रजनीश असम ने ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं, जिनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सीआरपीएफ के जवान, राजनेता और पुलिस कर्मचारियों ने पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि रजनीश पिछले काफी समय से सीआरपीएफ में सेवा दे रहे थे। इस दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ आए इंस्पेक्टर ने बताया कि रजनीश उनके ही विभाग में कार्य कर रहे थे और उनका अचानक इस प्रकार देहांत हो जाने से बहुत बड़ा दुख लगा है। ऐसे में जवान को वह नमन करते हैं। कि हमारे बीच से हमारा एक साथी जो कि हमसे बिछड़ गया, और इस चीज का हमें हमारे सीआरपीएफ परिवार को बहुत दुख है। लेकिन अब ऊपर वाले की मर्जी के अलावा कुछ चल नहीं सकता है। लेकिन सैनिक सम्मान के साथ हम लोग पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार में हम लोग लेकर के आए, और उस मान सम्मान के साथ उनका अंतिम विदाई हम लोग कर रहे हैं। रजनीश जी पंजोखड़ा का रहने वाला था और ये शिलोंग में तैनात था। 2004 बैच का सीआरपीएफ का जवान है और ये शहीद हुआ है। इसकी बड़ी दुखदायी घटना है और इसको पूरे सैनिक मान सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, आज गांव पंजोखड़ा के एक जवान तो असम के अंदर जो है रिक्रूट थे, आज उनका पार्थिव शरीर गांव के अंदर लाया गया है। सारे ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के अंदर शोक की लहर है और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो सेना के लोग हैं, जब सरहद के ऊपर रक्षा के लिए ये खड़े होते हैं और वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति देते हैं किसी भी रूप में, तभी हम खुली हवा में, एक आज़ादी की हवा में सांस ले पाते हैं। तो आज पंजोखरा में भारी भीड़ के साथ अंतिम विदाई देने के लिए सभी लोग नागरिक सम्मान में यहाँ पर पहुंचे। हरियाणा में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को फिर बढ़ा दिया है। यमुनानगर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जिले का नजारा उस वक्त बदल गया जब आसमान से ओलावृष्टि हुई। कुछ ही देर में जमीन पूरी तरह से बर्फ के
सफेद चादर में बिछ गई और लोग ये नजारा देखकर यमुनानगर को शिमला बताने पर मजबूर हो गए। दो तीन दिन से धूप निकलनी शुरू हुई थी, थोड़ा मौसम में ठंडक का असर कम हुआ था। अब आज सुबह एकदम बारिश हुई, ओलाबारी हुई, जगह जगह ओले पड़े इतने बड़े बड़े, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है दोबारा से। और सुबह से आप देख रहे हो मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, सूरज नहीं निकला आज। तो ये कहें कि यमुनानगर में एक बार फिर जो है ठंड बढ़ गई है, गलत नहीं होगा। रेवाड़ी शहर के लोग आवारा कुत्तों की वजह से खासा परेशान है। गुरुवार को एक कुत्ते ने करीबन आधा दर्जन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से घायल एक व्यक्ति का अंगूठा भी चबा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की 2 उंगलियों में फ्रैक्चर आया है। वहीं घायलों ने बताया कि जिस कुत्ते ने उन पर अटैक किया वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। कुत्ते ने कई लोगों पर भी हमला किया है। हमारे पास ना सुबह तकरीबन 9 बजे 5 पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 एक जय कुमार और एक शिव शंकर। इनको बहुत ज़्यादा किसी रैबिड डॉग ने बाइट कर लिया था मनचंदा सोसाइटी के पास। तो जो ये जय कुमार था, इसको तो स्काल्प में, हेड में और इसके जो राइट हैंड की 2 फिंगर्स फ्रैक्चर हो गई थी और कैटेगरी 3 डॉग बाइट थी, एक्सटेंसिव बाइट थी। फिर हमने इनको एडमिट किया, इनको पूरा इलाज किया और अभी ये 2 शिवशंकर और जय कुमार ये दोनों हमारे पास एडमिट है और अभी इनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। और 3 पेशेंट, जो एक और पेशेंट था वो 27 साल का था, उसका एक अंगूठा चबा गया था कुत्ता, उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया है। और 2 छोटे बच्चे थे, उनको माइनर स्क्रैचेस और बाइट मार्क्स थे, तो वो हमने उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके डिस्चार्ज कर दिया। इनकी अगर रिकवरी की बात है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, जो ये जय कुमार और शिवशंकर है ये अभी हमारे पास एडमिटेड हैं और इनको, जय कुमार को जो फ्रैक्चर है, इनको रिकवर होने में टाइम लगेगा 3 से 7 दिन। मतलब अगर सब कुछ सही रहता है तो 3 to 7 डेज। हमारे नहीं गए थे काम करने के लिए, अब टेम्पू से उतरे हैं, वहाँ से एक आवारा कुत्ता आया, उसको कुछ आदमी ने भगाया, मैं अच्छा अकेला, वो मेरे साइड का लौटा, मेरे पास आ गया तो मैं पत्थर मारा उसको, मेरे ऊपर चढ़ गया, मैं नीचे पड़ गया, मैं उनको यहाँ काट दिया, हाथों में काट दिया। मैं इसके बाद में जब मेरे जूता उठाया उसको हिम्मत बांध के, तो पत्थर हाथ में उठाया, जब भागा है, मेरे पास कोई बचाने वाला नहीं आया। क्या काम करते हैं? बेलदारी करते हैं सब। कितने और लोगों को काटा है? कितने लोगों को काटा है कुत्ते ने? ये है, 1-2 आदमी तो हम यहीं पे है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 और बच्चे जैसे मुझे छुट्टी कर दी है। एक आदमी को काटा, 3 बच्चे हैं और ना सब कोई भी। एक कुत्ते ने कई लोगों पर सवार किया हमला कर दिया है, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया था और जिसके बाद ये व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इन लोगों का कहना है कि कुत्ता पागल हो गया है और इस पर जो है प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुत्ता लगातार लोगों पर इस तरह से हमला कर रहा है, बच्चों पर भी कुत्ते ने हमला किया है और इस खुंखार कुत्ते का आतंक अब वहां पर स्थानीय लोगों में बस गया है, जिसके बाद सभी लोगों ने पिछले लंबे समय से रेवाड़ी नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार चाहे सड़कों के निर्माण में हो या बेसहारा पशुओं को पकड़ने में खर्च हुई लाखों रुपए की राशि का हो, हर मुद्दे पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीवी राव ने
नगर परिषद की चेयरमैन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और आपको बता दें कि उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर कांग्रेसियों ने रेवाड़ी के बाजारों में नगर परिषद के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं, कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीना पूर्व रेवाड़ी के सेक्टर 3 और 4 सहित जिला सचिवालय के रोड को लंबे अरसे के बाद बनाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जबकि मात्र 15 दिनों में इन नई नवेली सड़कों से भ्रष्टाचार की रोड़ियां बाहर निकलकर गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसका नगर परिषद के पास कोई जवाब नहीं मिला। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे भाई गोकल बाजार के मेरे भाइयों सारे यहाँ खड़े हैं, प्रधान भी यही है, सब यही है। मेरे को बार बार गुस्सा जाता है कि माता जी आप इस इलाके के पार्षद हो, ये क्या हो गया? रोड का देखो कितना बुरा हाल है, बाथरूम का कितना बुरा हाल है, इतनी गंदी बदबू। मेरे मतलब ये है, आज 3 साल हो गए मैं नगर परिषद में, और मैं दूसरी भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या क्या कि मैं थक गया हूँ, लेकिन यहाँ का कोई सुधार नहीं हुआ। फिर क्या मिला संदेशा के लिए बजट में कोई इन लोगों ने रिबेट नहीं दी। इनके खुद के नेता कहने लग रहे हैं कि ये चुनावी साल था, चुनावी साल के अंदर भी लोगों को जो राहत नहीं दी, जो रिबेट नहीं दिया गया, वो साफ तौर पे बताता है कि इन सरकार से लोगों से कोई सरोकार नहीं। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप देख रहे हैं, लगातार हम लोग उठा रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी इसको उठाते रहेंगे। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनाइजर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। सरकार की सख्ती के बावजूद अवैध कॉलोनी काटने का कारोबार जोरों पर चल रहा है। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की टीम ने एक बार फिर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की है और इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ हल्की कहासुनी भी हो गई। स्थानीय लोगों ने अवैध बन रही इस कॉलोनी के खिलाफ विरोध किया है और आपको बता दें कि नगर परिषद के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी किया है। स्थानीय लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से बन रही इस कॉलोनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस पर नगर परिषद की कार्रवाई भी की गई है और बुलडोजर चलाया गया है जो भी अवैध कॉलोनी बन रही है उस पर। सेक्शन हो रही है, सारा इसको जो है ना डिस्करेज करने के लिए जो है ना ये कार्रवाई की जा रही है। अनअप्रूव्ड में या ना कोई ये ढंग से सड़कें बना रहे, ना कोई बीच में कोई जगह या प्लानिंग के बिना ही बना रहे हैं, ये जो एक समस्या का कारण बनेगी आगे। इसलिए सरकार अवैध जो अनअप्रूव्ड एरिया है उसमें ये हटा रही है। लेकिन सरकार तो अनअप्रूव्ड एरिया को पास करने की प्रोसेस भी कर रही है। तो वो उस प्रोसेस में ये अभी डली नहीं, ये जब डले तभी जो है ना इन्हें बढ़ानी चाहिए। वैसे तब तक वेट करना चाहिए कि भाई अप्रूव हो जाए और प्लानिंग से काम। लोग विरोध भी हम विरोध तो करते हैं अनअप्रूव्ड, जब तो इनका नुकसान होता है। अनअप्रूव्ड में बना रहे हैं ये बिना परमिशन के, बिना उसके किसी प्लानिंग के, तो ये सारा सिस्टम हौज पौज हो रहा है, खराब ही हो रहा है। अमित साहब पहले नहीं देखना चाहिए था जब ये कॉलोनी कट रही थी बनने से पहले मकान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।